नमस्ते, बालाजी हिंदी टैरो में मैं फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग। लेकिन जो लोग नो कांटेक्ट या फिर सेपरेशन में हैं और जानना चाहते हैं उनकी पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या हैं, वो क्या चाहते हैं, उनका एक्शन क्या रह सकता है, तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। ये एक जनरल रीडिंग है तो हर बात हर किसी के साथ रेजोनेट नहीं करेगा। जितना भी आपके साथ रेजोनेट करता है उसको रखिएगा, बाकी को छोड़ दीजिए। हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और से रेजोनेट कर जाए। तो अगर आप सन साइन, मून साइन, किसी भी साइन से अगर आप सजिटेरियस हो यानी धनु राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। और आप लोगों से हमेशा की तरह एक रिक्वेस्ट रहेगा, अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना भी ना भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। सजिटेरियस यानी धनु राशि, देख लेते हैं आप जिनके साथ रिश्ते में हो लेकिन नो कांटेक्ट या फिर सेपरेशन के सिचुएशन में हो और जानना चाहते हो उनकी करंट फीलिंग्स क्या है, उनका एक्शन क्या हो सकता है और वो चाहते क्या है एक्चुअली इस रिश्ते से। तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। देख लेते हैं सजिटेरियस। ये रीडिंग होगी 27 सितंबर से लेके 3 अक्टूबर तक की होगी। ये रीडिंग 27 से लेके 3 अक्टूबर तक की जो वक्त है इसमें आप इस रीडिंग को खुद के साथ रेजोनेट कर सकते हो। देख लेते हैं सजिटेरियस यानी धनु राशि, आप जिनके साथ रिश्ते में हो लेकिन नो कांटेक्ट में हो। सजिटेरियस यानी धनु राशि के जो भी व्यूअर्स ये रीडिंग देख रहे हैं, जो किसी रिश्ते में है लेकिन नो कांटेक्ट में है और जानना चाहते हैं उनकी पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है, तो देख लेते हैं। किंग ऑफ पेंटिकल्स, ये इंसान अभी खुद के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहा है। ये इंसान अभी फिनेंशियल स्टेबिलिटी के बारे में सोच रहा है, खुद को किस तरह से फिनेंशियल स्टेबल बनाया जाए, अपनी पोजीशन को किस तरह से संभाला जाए, इस बारे में अभी ये इंसान सोच रहे हैं। अभी देख लेते हैं किंग ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड क्यों आए हैं। अपने पावर में है, पैसों की बढ़ोतरी मतलब स्टेबिलिटी पे ये ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। किंग ऑफ पेंटिकल्स, द लवर्स के कार्ड। अगर हम किंग ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड को क्लैरिफाई करें तो देखेंगे क्या क्या कार्ड आ रहा है। द लवर्स के कार्ड, 3 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड। ये तो डिसीजन तो लेना चाहते हैं रिश्ते को लेके, लेकिन ये इंसान इंतज़ार कर रहा है। करंटली इनको किसी चीज़ का इंतज़ार है। देख लेते हैं ये इंसान किस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं। पेज ऑफ पेंटिकल्स, ये नया कुछ करना चाहते हैं। ये रिश्ते में अगर मैं कहूँ रिश्ते में ये रिस्क लेना चाहते हैं। ये फिनेंशियली पहले स्टेबल बन जाए, पहले फिनेंशियल स्टेबल होना चाहते हैं। ये आप जिनके साथ रिश्ते में हो सकता है ये बहुत ज़्यादा यंग है, आपसे उम्र में छोटे हो सकते हैं या फिर आप छोटे हो सकते हो। इनको इंतज़ार है कि कब ये फिनेंशियली उतना स्ट्रॉन्ग बन जाएंगे, स्टेबल बन जाएंगे और रिश्ते को लेके कोई डिसीजन ले पाएंगे। ये इंतज़ार कर रहा है। हो सकता है कोई जो ये रीडिंग देख रहा है वो लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन में हो सकता है और ये चाहते हैं, करंटली ये चाहते हैं कि बहुत हुआ, बहुत दिनों से इंतज़ार कर रहा था या फिर कर रहे हैं और नहीं, अभी रिश्ते को लेके एक डिसीजन ले लेना चाहिए। ये आपकी प्रति बहुत ज़्यादा फिजिकल अट्रैक्शन भी करंटली फील कर रहा है और ये चाहता है कि रिश्ते में कुछ नया किया जाए। नया मतलब रिश्ते को लेके डिसीजन ले लिया जाए। ये घर से दूर रहता है या फिर शहर से दूर या फिर आप दोनों का रिश्ता जो है ये एक दूसरे से दूर मतलब किसी दूसरे शहर में रहता है आपके पर्सन या फिर आप। तो ये लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन भी हो सकता है। अभी ये बंदा रिस्क लेना चाहते हैं रिश्ते को लेके, ये नया कुछ करना चाहते हैं। बहुत हुआ, बहुत प्यार मोहब्बत हुई, अभी चलो आगे बढ़े, शादी करे या कुछ सोचे, इस तरह के थॉट्स इनके दिमाग में आ रहा है। अभी देख लेते हैं ये चाहते क्या है। आपके पर्सन सजिटेरियस, आपके पर्सन टेम्परेंस, ये अभी साइलेंट होके मतलब पेशेंस के साथ रिश्ते को बैलेंस करना चाहते हैं, अपनी लाइफ को बैलेंस करना चाहते हैं, पेशेंस रख रहे हैं अपने अंदर। ये जल्दबाजी
करना भी चाहते हैं, नहीं भी चाहते, मतलब ये डिसीजन तो लेना चाहते हैं लेकिन ये पेशेंस रख रहे हैं, इंतज़ार कर रहा है। हो सकता है किसी चीज़ का इनको इंतज़ार है, कहीं फिनेंशियल स्टेबिलिटी का तो नहीं। देख लेते हैं टेम्परेंस के कार्ड क्यों आए हैं। द हेरोफेंट, ये अच्छा, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, 8 ऑफ वॉन्ड्स, ये आपसे बहुत सारा कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, ये आपसे बात करना चाहते हैं, ये आपके प्रति बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन फील करते हैं। हो सकता है आप लोग जो हो वो स्पिरिचुअली पर्सन हो सकते हो, आप लोगों को स्पिरिचुअलिटी की तरफ ज़्यादा रुझान हो सकता है। अभी ये भगवान पर भरोसा रख के ये सोच रहा है कि कब सब कुछ सही हो जाए, बात करना शुरू हो जाए। ये पेशेंस रख रहा है और बहुत सारी बातें आपसे करके बातें क्लियर करना चाहते हैं। ये देख रहा है ये इंसान कि आप अपने में मस्त हो, मतलब अपनी स्टेबिलिटी पे आप बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहे हो, तो अभी ये भी अपने स्टेबिलिटी पर काम करना चाहते हैं। अभी ये किसी के बारे में नहीं सोच रहा है, सिर्फ अपने बारे में सोच रहा है, खुद पर फोकस करना चाहते हैं, खुद को क्या अच्छा लगता है, खुद की स्टेबिलिटी, खुद का प्यार, खुद का जो खुशी, जहाँ उनको खुशी मिलता है वो सारी चीज़ें ये पाना चाहते हैं। इसीलिए ये इंसान भगवान पर भी भरोसा कर रहा है और खूब मतलब बहुत ही पेशेंस के साथ सही वक्त का इंतज़ार कर रहा है और आपके साथ बात भी करना चाहते हैं। हो सकता है आपको कॉल, टेक्स्ट या मैसेज ही कर दे। ये अगर आपसे दूर रहता है तो ये ऑनलाइन कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, आपके साथ बहुत सारा कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, हार्ट टू हार्ट कम्युनिकेशन करना चाहते हैं। इनको लगता है कि जितनी बात है वो बोल के क्लियर कर लेना ही सही रहेगा, फिर जाके हम डिसीजन लेंगे रिश्ते के बिहाफ में। अभी देख लेते हैं इनका एक्शन क्या रहेगा। इनका वही एक्शन है, ये गो विद द फ्लो होना तो चाहते हैं लेकिन हो सकता है ये घर से दूर है, इसीलिए ये थोड़ा दुखी है, परेशान है। लेकिन अगर ये थोड़ा सा पॉजिटिव तरीके से सोचे, ये जिस भी कारण से दुखी या परेशान है, क्योंकि तभी ये नो कांटेक्ट का रीडिंग है, तो उस बात में पॉजिटिविटी भी है, लेकिन ये इंसान फिलहाल उस चीज़ को थोड़ा कम देख नहीं रहे हैं, इसीलिए ये दुखी है, ये परेशान है। लेकिन अगर मैं कहूँ इनका एक्शन क्या रहेगा, ये इंसान इंतज़ार कर रहा है वक्त का, सही वक्त का, और कभी कभी ये अचानक से आपकी तरफ आने का भी कोशिश कर सकता है। ये बहुत जल्दी, नाइट ऑफ सोर्ड्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, ये इंसान बहुत जल्दबाजी में है लेकिन ये अपने आप को रोक रहा है, ये पेशेंस रख रहा है। आप देखो ये इंसान बहुत जल्दबाजी में है, ये अचानक से कुछ करना चाहते हैं, ये फिजिकली आपकी प्रति बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है लेकिन ये आपसे मिल नहीं पा रहा है। हो सकता है ये आपसे दूर है या फिर आपने इनको कुछ कहा था, उस बात को ये अभी भी अपने दिल से लगा के रखा है, इसीलिए ये इंसान दुखी है। लेकिन अगर मैं कहूँ इनका एक्शन क्या, ये आपसे मिलने आ सकता है, ये आपसे बातें तो ज़रूर करेंगे, मतलब करने का तो चांसेस तो बहुत ही है। ऑनलाइन कम्युनिकेट करना, अगर ये मिलने ना भी आ पाए लेकिन आने की चांसेस भी है, जब आपने सोचा ना होगा, मतलब अचानक से आके धमक पड़ेंगे, ये आपसे बात करना शुरू कर देंगे, आपसे ये कहेंगे वो कहेंगे, आपको ये भी कहेगा मैंने सही तरीके से सोचा नहीं था, आपने ऐसा कहा था। मतलब इसमें अभी बहुत जल्दबाजी है लेकिन ये रिस्क लेना चाहते हैं, शादी कर लेना चाहते हैं, रिश्ते को दोबारा शुरू करना, लेकिन ये अपने आप को बहुत मतलब कोशिश करके रोक के रखा है। हो सकता है ये आपसे बहुत दूर रहता हो इसीलिए ये आ नहीं पा रहा है, लेकिन पता नहीं, मुझे ऐसा लग रहा है किसी के लिए ये सच भी हो जाएगा। किसकी एनर्जी है पता नहीं, ये बंदा आ सकता है, ये ज़रूर आपसे मिलने आ सकता है। जो नहीं आ सकता वो ऑनलाइन तो कम्युनिकेट करेगा ही, मुझे ऐसा लग रहा है। ये सिर्फ किसी चीज़ का इंतज़ार है इनको, अगर ये आ सकता है तो आ जाएगा, और जो नहीं आ सकता वो ऑनलाइन कम्युनिकेट ज़रूर करेगा। इसकी बहुत ज़्यादा
चांसेस है, कार्ड यही बता रहा है। अभी देख लेते हैं यूनिवर्स जी आपसे क्या कहना चाहते हैं। 7 ऑफ सोर्ड्स, जस्टिस, 2 ऑफ पेंटिकल्स। यूनिवर्स जी आपसे यही कह रहा है कि अगर आपके पास या फिर उनके पास, ये आपको पता है सजिटेरियस, किसी के पास अगर 2 रिश्ते हैं, 2 ऑप्शन है, तो अगर आप 2 ऑप्शन के साथ डील कर रहे हो तो आप जस्टिस के बारे में भी सोच रहे हो, ऐसा नहीं हो सकता। अगर आपका कोई सीक्रेट है, अगर आप कोई छुपा रहे हो तो वो सीक्रेट बाहर भी आएगा। और आप जो जगलिंग कर रहे हो 2 रिश्ते में, किसी ने किसी को थोड़ा हर्ट किया था, किसी और कारण से अगर आपने रिश्ते से मूव ऑन किए थे, नो कांटेक्ट में हो, तो आपको इस बात का ख्याल रखना पड़ेगा कि क्या आप जस्टिस डिजर्व करते हो। आप बैलेंस चाहते हो रिश्ते में, ये बैलेंस आप ही को करना पड़ेगा। अगर आप 2 चीज़ों से डील कर रहे हो, 2 रिश्तों से डील कर रहे हो, किसी एक के प्रति आपका जिम्मेदारी है और कहीं आपका दिल लगा हुआ है, ऐसा अगर है आपके साथ, तो आपको अपने लाइफ को बैलेंस करना पड़ेगा, अपनी थॉट को बैलेंस करना पड़ेगा, क्योंकि जितना आप जिस बात को छुपाने की कोशिश करोगे वो बात उतना खुल के बाहर आ सकता है। इसीलिए बहुत केयरफुल रहिए कि आपको चाहिए क्या। और अगर आप जगलिंग कर रहे हो तो आपको सोच समझ के डिसीजन लेना पड़ेगा। अगर आप सोच समझ के डिसीजन लेते हो तो ही, अगर आप बैलेंस करके लाइफ को चलाते हो तो ही आप सही तरीके से चल सकते हो, वरना किसी एक चीज़ में आपको डिसीजन लेना ही पड़ेगा। किसी एक रिश्ते हो या फिर शादी का रिश्ता हो, प्यार हो, जो भी है आपके साथ, और अगर रिश्ता जुड़ा हुआ है, लग तो रहा है किसी किसी के लिए रिश्ता जुड़ा हुआ है, तो आपको किसी एक रिश्ते में जाने के लिए एक सही डिसीजन की ज़रूरत है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।